रमजान टूर्नामेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दूसरी शब है इस चैंपियनशिप की, जिसमें मुकाबला हो रहा है यहाँ क्रिकेट फॉर एक्सीलेंस डीएचए लाहौर का स्टेट बैंक जो फेवरेट टीम है टूर्नामेंट की, उससे यहाँ मुनीब वासिफ टॉस जीत गए हैं और उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए स्टेट बैंक की टीम में मोहम्मद हुरैरा हैं, रमीज अजीज कप्तानी कर रहे हैं, जिनको अभी आपने टॉस पर देखा था। इमरान रंधावा ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनके अलावा काशिफ भट्टी ये पाकिस्तान टीम के साथ कई दौरों पर रहे हैं। जाहिद महमूद टेस्ट क्रिकेटर हैं। सलमान अली आगा ये सबसे बड़ा नाम इस टीम का, और साथ साथ सैयद अंतुम जिनने कल बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम और नौमान। जी हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में एक्शन में दिखाई देंगे। उमर कयानी, बिलाल डार, रोहेल नजीर विकेट कीपर हैं। सफीर आजम ये बाबर आजम के भाई हैं। इसके अलावा मुनीब वासिफ इस टीम के कप्तान हैं। आसिफ आफरीदी, शाहरुख डार, साजिद खान, सलमान मिर्जा, इमरान खान सीनियर ये टेस्ट क्रिकेटर हैं, जबकि अम्मार कयूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मोहम्मद हुरैरा कल अच्छी T20 बैटिंग की थी, अपनी सलाहियतों का पहली बार वाइट बॉल क्रिकेट में इजहार किया, और ये पुल शॉट खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से। टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान सीनियर का भी इम्तिहान है और किनारा लगा, दूसरी स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, गेंद वहीं से चली डीप में। खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक और बाउंड्री आ जाएगी मोहम्मद हुरैरा के लिए। अच्छी डिलीवरी सीधी बूट पर लगी और जाना होगा यहां अंतुम को। अच्छा यॉर्कर जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे सलमान ने, चलता किया उन्हें। सलमान मिर्जा ने ये बिल्कुल लेजिटिमेट डिलीवरी थी और टेल इन हुआ ये बॉल। क्रीज पे खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और ये बड़ी कामयाबी दिलाई है सलमान मिर्जा ने। सैयद अंतुम नकवी 9 रन बनाकर वापस गए हैं। इसमें बॉल तो जबरदस्त था लेकिन टेक्निक बड़ी फ्लॉट थी, लेकिन अब की बार उतनी ही उम्दा टेक्निक आगा सलमान की खूबसूरती के साथ दो फील्डर्स के दरमियान से इस गेंद को खेला 4 रन के लिए। किसी स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 रन मिल जाएंगे। थर्ड मैन की जानिब निकाला है इस गेंद को। अच्छा बैकफुट पंच, गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गई 4 रन के लिए। मरतबा फिर कट किया, एक मरतबा फिर गेंद चली है गैप में और एक मरतबा फिर बाउंड्री मिल जाएगी स्टेट बैंक और मोहम्मद हुरैरा को। अच्छा पुल शॉट और उतनी अच्छी प्लेसमेंट भी लॉन्ग ऑन, तो ये गेंद तरसाती हुई निकल गई। एक और शानदार इस बार कवर ड्राइव था मोहम्मद हुरैरा का। वो अपने स्ट्रोक्स की रूनुमाई कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हवा में खेल बैठे हैं, हवा में खेल बैठे हैं। जी हाँ, फील्डर ये कैच ले लेंगे। बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे कप्तान मुनीब वासिफ ने। ये इंपॉर्टेंट था, ये इनको वापस जाना जी इसी के लिए जरूरी था। और बैट्समैन ने इसको खड़े खड़े ऊंचा खेलने की कोशिश की, मिस इट हुई और मैदान पर एक वेल जज कैच है मुझसे इन द एंड, और मुश्किल को आसान बनाया। 50 पर 2 हुरैरा 25 रन बनाकर आउट हो चुके। और एक बार शानदार डिलीवरी, पेस को वेरी कर रहे हैं। ये कैसे बच गए रमीज, ये उनको खुद भी नहीं पता होगा। साजिद खान, प्लेसमेंट कमाल की है, कमाल की प्लेसमेंट है। 4 रन हासिल करेंगे सलमान अली आगा। आगे सलमान अली आगा है जिन्होंने खेल दिया है थर्ड की जानिब 4 रन के लिए। बेहतरीन क्रिकेट सलमान की जानिब से। की नजरें जो है मैदान के अंदर मरकूज रहती है, दाएं बाएं कोई शरारत नहीं करती। इस गेंद को अकेला चाहते थे ऑफ साइड पर और गेंद गई है थर्ड मैन के बाहर चौके के लिए। जानते हैं कि कैसे रोकना है, और इस बार ये एरी फेरी शॉट थी, टॉप एज लगा है, सटपट दौड़ते हुए फील्डर गेंद के पीछे गए लेकिन गेंद उनसे बहुत दूर। 4 रन आगे काफी निकल गए थे।
इस बार फिर ट्राई किया और ये खात्मा हुआ है रमीज का। और साजिद तजर्बाकार हैं, वो उतार चुके थे कि साजिद की कमजोरी क्या है, कहाँ इन्हें गेंद फेंकनी है। रमीज अंडर प्रेशर थे। या यही बात मैं भी कर रहा था कि प्रेशर डाल के रखा हुआ है साजिद खान ने रमीज पे। ये रिलीज शॉट है, इसे पहले भी इन्होंने मारी, उसमें वो किस्मत इनका साथ दिया है, लेकिन इस बार नहीं साथ देगी क्योंकि ये शॉट खराब शॉट थी, जरूरत नहीं थी। तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। रमीज 80 बार जा चुके हैं 11 रन बनाने के बाद। 82 फॉर 3। प्लेसमेंट की सेंस रखते हैं। अब ये देखिए, ये एक अच्छा तरीका था मेरे ख्याल में टू टेक द स्ट्राइक और एक शानदार चौका हासिल किया। ये एक क्वाइट शॉट थी। ज्यादा देर तक रुके, सीधा खेले, खूबसूरती के साथ खेले। लॉन्ग ऑन पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 6 रन मिल जाएंगे। एक मतलब फिर कदमों का इस्तेमाल किया, अब की बार एक्स्ट्रा कवर रीजन का इंतखाब किया और इस बाउंड्री के साथ 100 रन मुकम्मल हुए स्टेट बैंक के 11वें ओवर में। सलमान अली आगा ने अपनी बारी से निकाल दिया, 2 फील्डर्स के दरमियान से 4 रन मिल जाएंगे। इरफान खान न्याजी आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ मूड में दिखाई दे रहे हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर और ये ड्राइव किया, गेंद सीधा कवर फील्डर के हाथों में, फ्लाइटेड गेंद और यहां इरफान खान न्याजी की इनिंग्स का खात्मा। ड्राइव करने गए लेकिन गेंद को फील्डर के सर के ऊपर से खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। ये खुशी बता रही है कि कितनी बड़ी विकेट हासिल की है अम्मार ने। इरफान खान न्याजी 17 रन किए 9 गेंदों पर, 1-1-1 for 4। कि इस कश्ती को आगे लेकर जाएं और भंवर से निकालें। हट किया खूबसूरती के साथ सलमान अली आगा का बड़ा डिलाइटफुल ड्राइव। इमरान खान सीनियर आ गए हैं, इनको फ्लिक किया ऑन साइड में। फील्डर बिल्कुल इसी किस्म की शॉट के लिए तैनात थे और सलमान मिर्जा ने एक निस्बतन आसान कैच लेकर बड़ी अच्छी इनिंग्स का खात्मा किया सलमान अली आगा की। ये अच्छी और बड़ी कामयाबी दिलवाई है। कप्तान ने जैसे ही इमरान खान सीनियर को बुलाया, उन्होंने फौरी तौर पर ये बड़ी कामयाबी दिलवाई। ये इस तरह के शॉट्स आमतौर पर ज़्यादा रफ्तार के बॉलर्स के खिलाफ खेले जाते हैं। इमरान खान सीनियर्स की अब रफ्तार उतनी नहीं रही, यही वजह है कि सलमान का ये शॉट मैदान से बाहर नहीं जा सका। 40 गेंदों पर 53 रन की एक उम्दा इनिंग्स खेली जिसका खात्मा किया इमरान और सलमान मिर्जा के गठजोड़ ने। 125 पर 5वां नुकसान स्टेट बैंक के लिए। वो जो कप्तान की कॉल थी उसको सही उन्होंने साबित किया है, 5 विकेट लेकर और ज्यादा रन ना देकर। लेकिन इस बार मुनीब वासिफ उनकी डाइव काम आई नहीं। उनकी टीम के बहुत जोरदार ये कवर ड्राइव था इमरान का। वो कैप्शन है कि मैंने जिक्र किया, पुल, लेकिन उसमें नाकामी। और इस तरह इमरान अपनी विकेट खो बैठे, सलमान को कामयाबी हासिल हुई। तारिक जो साइड बेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खड़े खड़े आप गेंद को पुल या हुक नहीं कर सकते, ऐसा वो नहीं हुआ। और जगह से देखिए, खड़े खड़े पुल करने की कोशिश की, अंदरूनी किनारा लगा बैट का, गेंद सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर लगी। और इस तरह एक और विकेट गिरी। इमरान रंधावा बोल्ड सलमान 8 रन, 135 फॉर 6। स्टेट बैंक रेजिडेंशियल एरिया का हिस्सा है। यहाँ कोई बुलंदो वाला यहाँ स्ट्रोक्स की जरूरत है। ये उम्दा स्कोर ड्राइव किया काशिफ भट्टी ने पहली गेंद पर के मुकाबलों के लिए फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा टेनिस खेलने के लिए भी खिलाड़ी आते हैं। तो ये 4 रन, एक और स्कोर ड्राइव। ये अच्छी हिट लगाई, इस बार भरपूर कुवत वाला शॉट था काशिफ भट्टी का। एक और उम्दा शॉट, गेंद फ्लैट गई एक टिपे पर। 4 रन के लिए और ये कॉट बिहाइंड। यहां हिसाब बराबर कर दिया मुनीब ने 2 चौके लगने के बाद। काशिफ जो आगे पड़ी हुई गेंद थी जिनको तो ठीक खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुड लेंथ या वो जो एरिया है, अनसर्टन एरिया होता है, उस कॉरिडोर में जब गेंद की मुनीब ने, तो कोई मेरे ख्याल में पोजीशन नहीं थी काशिफ की। पोजीशन होती भी तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात थी। बहरहाल वो चूके रिसीव हुए, अपनी विकेट खो बैठे, 17 रन बनाकर आउट हुए। और नाउ स्टेट बैंक 155 फॉर 7 आफ्टर 17.4। उनकी जो विकेट थी ये बैकफुट पर लाने का स्टेट बैंक को मौजिब बनी।
स्ट्राइक किया, इसे सीधा हाथों में, ये उम्दा कैच लिया। लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने और इमरान को बिल आखिर विकेट हासिल होगी। अली शान को ज़ाहिर है कि समझ जाना चाहिए था कि T20 क्रिकेट है, इसमें पूरी ताकत लगानी होती है, छाती का, बाजू का, कदमों का पूरा इस्तेमाल करना होता है बाउंड्री को क्लियर करने के लिए। ये नाकाफी कोशिश थी और अपनी इस कमजोर कोशिश के बायस अली शान अपनी विकेट खो बैठे। और ये भी गेंद सिर्फ ऊपर चली गई। मुनीब वासिफ इसके नीचे आ जाएंगे और उन्होंने बड़ा उम्दा कैच लिया, जो कि कतई आसान नहीं रहता क्योंकि फ्लड लाइट्स खासी लो हैं। अपने आप को इस पोजीशन में ले आए कि आपकी जो फोर्स है वो पूरी कन्वर्ट हो जाए बैट पर, और उस जगह पर जहां पर खेलना जाना गेंद को खेलना आप चाहते हैं वो इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। ऐसा था नहीं, खड़े खड़े एक कैरी फेरी शॉट जिसे हम कहते हैं आए बाएं शाएं किया और अपने विकेट को बैठे निसार अहमद 2 रन बनाकर आउट हुए और मुनीब ने आउट किया। इमरान सीनियर ने आफ्ताब इब्राहिम को स्ट्राइक लेना है, यॉर्कर करना इनको पसंद है सलमान को, और वही लो फुल टॉस हुई, तैयार थे आफ्ताब इब्राहिम। अब दोनों फील्डर जो हैं वो बाउंड्री पर हैं, उनको सीधा किया गया, लेकिन ये गेंद जो है ये खड़ी हो गई है सीधी और फिर से गई मुनीब वासिफ के पास, जो बेहतरीन फील्डर हैं। एक और कैच और इनिंग्स तमाम हुई इस तरह स्टेट बैंक की। और गेंद ने जिस तरीके से टप्पा पड़ने के बाद एक हाइट ली, वो ज़ाहिर है कि इनको डिसीव कर गई। थिक आउटसाइड एज था, ऊपर गई गेंद और फिर सेफ हैंड थे, महफूज हाथ थे मुनीब के, और इस तरह 165 पर ढेर हो गए स्टेट बैंक की टीम। गच्चे ये एक फाइटिंग स्कोर होगा इन दी एंड 165, ये स्टेट बैंक का स्कोर कार्ड है। यहाँ हुरैरा और अंतुम नकवी उन्होंने इनिंग्स का आगाज किया, एलबीडब्ल्यू और यॉर्क हुए। अंतुम 9 रन बनाए, हुरैरा अच्छी बैटिंग कर रहे थे मुनीब वासिफ के हाथों बाहर जाने से पहले। सलमान अली आगा बिलाशुबा शाम के बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए, इस सेंचुरी स्कोर की आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो खातिर पा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, डबल फिगर में आए लेकिन बहुत फायदा नहीं हुआ। बॉलिंग का नतीजा है 3 for 27 बाय इमरान सीनियर, 4 ओवर्स पूरे किए, सलमान 3 for 27 और फिर 2 विकेट हासिल की मुनीब ने 27 रन देकर 3 ओवर्स में, और एक विकेट हासिल की साजिद और अम्मार। तो 166 रन बनाना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम को, जो उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं 20 ओवर्स में। और अब 165 के ताकुब में पहला बॉल, हवा में हल्का सा स्विंग जरूर हुआ बॉल और अच्छे चेक शॉट खेले हैं। अक्सर हम T20 में बात करते हैं कि आगाज बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे रोहिल नजीर ये माहिर है इस शॉट में, उठा के खेला है 6 रन के लिए। ये आवाज ही 6 रन की आई थी बल्ले से, कमाल आगाज किया है उमैर कियानी ने। एक बार फिर ये बहुत ही बड़ा शॉट है, ये पिछले से लंबा छक्का है, ये क्या बात है, ये आप उनकी स्लॉट में बॉल नहीं कर सकते हैं, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, यहां बॉल नहीं करना है, ये नहीं छोड़ेंगे। ये तीसरा छक्का है, एक ही जोन में, एक ही एरिया में, स्लॉट में बॉल कर दिया, 6 रन के लिए खेल दिया है उमर खयानी ने। हवा में बॉल लेकिन फील्डर से दूर है, ये ऐसा है शाम इनके लिए कि जिस भी 6 रन के लिए जा रहे हैं, ये नहीं रुकने वाले थे। अब यहां पे फील्डर नीचे आ रहे हैं, फिर एक बार इमरान रंधावा बहुत ही आसानी से कैच ले लिया और उमर खयानी को चलता किया। ये बहुत ही अच्छी चेंज मुनीब वासिफ की जानिब से। एक ऐसा शॉट इससे पहले भी खेला, दोबारा वही अटेम्प्ट की और इस दफा गेंद सर्कल के पास रह गया। रंधावा को भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, एक अच्छा कैच और एक अच्छी बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 31 पर पहला नुकसान। उमर खयानी वापस जा रहे हैं 30 रन बनाने के बाद, बनाना पड़ेगा उस वक्त तक शायद। और ये इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब रोहेल नजीर ने, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार, पहला चौका। अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा जोर से हिट मार रहे हैं और फील्डर साथ दे रहे हैं। ये दूसरा चौका जो कि फील्डर के हाथों के दरमियान से गया है।
एज लगाए, 4 रन मिल जाएंगे। रोहेल नजीर इस वक्त कदमों का इस्तेमाल किया और इस मरतबा कोई मुश्किल नहीं होगी अंपायर को ये फैसला देने में, और रोहेल नजीर को वापस लौटना होगा। एक मरतबा पहले स्टंप आउट होने से बाल बचे। इनको रहना था लेकिन ऐसा हो ना सका। जाएंगे वापस 16 रन बनाकर 54 पे 2। एज हुआ है। किस्मत तो आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ है। 4 रन मिलेंगे थर्ड की जानिब खेल के। बिलाल डार और सफीर जो हैं उन पर बात होगी, और पहले ये 4 रन लीजिए। स्लाइस कर दिया इसे ऑफ स्टंप के बाहर बिलाल डार ने। आउटसाइड एज लगा, स्लिप में कोई फील्डर नहीं था और गेंद बहुत तेज जाएगी डीप थर्ड मैन पर। वो कटौती नहीं हुई और ये विकेट की कटौती हो गई। ज्यादा आगे चले गए थे और स्टंप आउट कर दिया। सफीर आजम ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए, तो एक टाइमली कामयाबी दिलाई है यहां पर सलमान अली आगा ने। इनके करियर में एक नया मोड़ आया। हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया, खासतौर पर इनकी जो बॉलिंग है वो बेहतर हुई, लेकिन ये उम्दा शॉट इस बार रिवर्स स्वीप किया। क्या आप रिवर्स स्वीप करिए। यहाँ कट शॉट भी इस बार मजबूर किया सलमान अली आगा को कि वो गेंद को गिराएं पीछे। इस पार्टनरशिप में 15 रन बन चुके हैं। नीचे ऊंचा स्ट्रोक खेला है, अब मुश्किल होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच है, नीचे आया फील्डर, सॉफ्ट हैंड से लिया। इस तरह मुनीब जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे अपने विकेट खो बैठे, पेशेंस लूज कर गए, और ये मेरे ख्याल में एक धचका है सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए। फेयर डिलीवरी है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी स्मार्ट बॉलिंग की है। उनको फॉलो किया है, जानते थे कि ये रूम बनाना चाह रहे हैं और हुरैरा मिस नहीं करेंगे इस कैच को। इंपॉर्टेंट टाइम पे अपनी विकेट गवाई है कप्तान मुनीब वासिफ ने। 91 पे 4। क्या खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है, जान भी है इस शॉट में। 6 रन के लिए खेला है शाहरुख डार ने। एज लेकिन में नाकाम रहे हैं। अच्छी बॉल अच्छे एरिया पे किया हुआ, किस्मत ने साथ नहीं दिया है रंधावा का। क्या बात है इस शॉट की, अरे कमाल कर दिया आपने बिलाल डार। थोड़ी विकेट मिली और उसको कैपिटलाइज किया है। हवा में बॉल फील्डर है नीचे, या अच्छा कैच ले लिया है सलमान अली आगा ने, और विकेट लेने के लिए वापस बुलाया गया था जाहिद महमूद को और उन्होंने करके दिखाया। और इंटेंशन जो थी उसको भांपा, पीछे चले गए थे, कुछ ज्यादा पीछे चले गए, और जिस जगह पर मकसूद था गेंद को पहुंचाना उसमें नाकामी हुई बैटर को, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया। तो इस तरह बिलाल डार की इनिंग का खात्मा हुआ। कैच सलमान बोल्ट जाहिद 23 रन 26 गेंदों का सामना किया, 108 पे 5। शाहरुख की जो तमाम दुनिया है वो ऑन साइड पर है, और ये गेंद अब हवा में मुल्क है। फील्डर नीचे आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, तो इस तरह शाहरुख डार की इनिंग का भी खात्मा हुआ। चीज का डर था और ऐसा ही हुआ। थोड़ा प्रेशर रिलीज करने गए क्योंकि पिछला बॉल बीट हुए थे, ज्यादा फोर्स नहीं थी शॉट में। ऐसा लगा जैसे बस शॉट खेल दिया, प्लानिंग नहीं थी शॉट के पीछे, थॉट प्रोसेस नहीं था। 9 रन बनाए 109 पे 6। और शानदार शॉट, दिल का शॉट ड्राइव असद का, और कोई भी फील्डर 1 इंच भी नहीं हिल सका अपनी जात से। या ऑल आउट करना होगा इस मैदान पर, क्योंकि जो बाउंड्री का रकबा और फासला है वो कम पड़ जाता है। स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया था। ऑन साइड में खेलने के लिए गए, आउटर एज पर 4 रन मिल गए, तो मोमेंटम एक बार फिर बैटिंग टीम की तरफ पलट गया है। पिछली चंद गेंदों में कमबैक करने की इनमें अहलियत है, और यहां पर विकेट मिलनी चाहिए। फील्डर भाग कर आ रहे हैं, आखिर में वो दूर रह गए, और यहां साजिद खान जो है ये अपनी बैटिंग क्रीज से दूर रह गए, ये सवाल किया गया है। साजिद शायद यूं लगता है कि कैच को देखते रह गए और उतनी देर में
ये बहुत तेज फ्लैट थ्रो की आफ्ताब ने, और उतना ही उम्दा काम किया अली शान ने। साजिद पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये काफ़ी दिलचस्प होगा ये मामला। और अब आप देख सकते हैं कि अभी ये क्रीज से बाहर हैं। एक बेल जो है उसका डिसलॉज होना ज़रूरी होता है, उसी सूरत में आउट दिया जा सकता है। और यहाँ ये दोनों जो बेल्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा चुका है, इसलिए टीवी अंपायर खालिद महमूद उनका हुक्म आ गया कि साजिद खान को जाना होगा। एक ऐसे मौके पर अपनी टीम को छोड़े जा रहे हैं जब अभी भी 37 रन चाहिए। साजिद ने बनाए 9, 129 पर 7। उनके साथ साथ दीगर खिलाड़ी भी शल के, और ये जोरदार छक्का लगाया। सलमान के पाले में गेंद आई और गई। और अब 29 रन चाहिए महज 15 गेंदों पर। यॉ करने की कोशिश की, ड्राइव किया, ऑफ साइड स्वीपर से मिसफील्डिंग हुई आफ्ताब इब्राहिम से, जिसका नतीजा 4 रन। महंगा ओवर हो रहा है और ये मजीद महंगा हो जाएगा। ये कवर ड्राइव, 4 रन का और इजाफा। सलमान अली आगा भी इसे नहीं रोक सके। असद अफरीदी खतरनाक लग रहे हैं, ज्यादा बड़ी बैकलिफ्ट नहीं, लेकिन शॉट बहुत बड़े खेल रहे थे इससे पहले तक। सलमान अली आगा को इस बार उन्होंने पिक कर लिया। बिल्कुल फेयर डिलीवरी है, इसे जोरदार अंदाज से खेलना चाहते थे लेकिन रफ्तार बहुत ही कम, और ये गेंद बआसानी लॉन्ग ऑफ पर सलमान अली आगा के महफूज हाथों में। एक उम्दा इनिंग्स खेली असद आफरीदी ने, 27 रन की, लेकिन 145 पर अपनी टीम को छोड़े जा रहे हैं। 12 गेंदों का खेल मजीद बाकी। आखिरी दोनों विकेटें हासिल कर जाएं, भट्टी की वाह हो जाएगी। यार होगी ये खराब शॉट खेला है और रमीज अजीज ने खुद ही ये कैच लिया। किसी हद तक स्लाइस होकर रह गई थी सलमान के बल्ले से टकराने के बाद, अब वो खत्म हो रही है बिल्कुल। ये गेंद काफ़ी दूर किया था, स्लॉगर थे आखिरी नंबरों के बल्लेबाज, उन्होंने इसको ऊंचा शॉट खेला और रमीज अजीज ने ये कैच थाम कर अपने ही फैसले को दुरुस्त साबित किया। 1 रन बनाकर वापस लौटे हैं सलमान मिर्जा। 145 पर नवा नुकसान उठाना पड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। तो यही मुश्किल है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। और क्या ये काम तमाम? टेल एंडर अक्सर अपना तवाजुन खो जाते हैं। अम्मार घूम गए थे पूरी तरह शॉट खेलते हुए। और अली शान का जो पहला रिएक्शन था उससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर स्टेट बैंक को जीत मिल चुकी है, लेकिन इसका हतमी फैसला टीवी अंपायर करेंगे। एक एक फ्रेम को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और कोशिश यही है कि दुरुस्त फैसला सादिर किया जाए। जी हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, ये सहूलत आपको मैसर है, तो फिर फैसला जो है वो दुरुस्त ही होना चाहिए और ये आउट करार दिया जा सकता है। जहां अंपायर आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच गए। यहाँ खालिद महमूद सीनियर के बल्लेबाज का बल्ला हवा में था। इमरान सीनियर ये नॉट आउट वापस आए। मायूसी का सामना करना पड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। उनकी जो बॉलिंग की मेहनत थी उस पर उनके बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। एक अच्छे आगाज के बाद तो अम्मार कयूम ने कोई रन स्कोर नहीं किया। 146 पर उनकी बैटिंग लाइनअप सिमट कर रह गई। ये बैटिंग कार्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का 30 रन बनाए उमर ज्ञानी ने सिर्फ 10 गेंदों में। रोहेल नजीर विकेट कीपर थे, 16 रन बनाए। इन दोनों खिलाड़ियों पर बड़ा इन्हिसार था। इन दोनों में से किसी एक को हाथ खड़ा करना था कि वो आखिर तक जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आने वाले खिलाड़ियों में सफीर आजम, बिलाल डार जो मजामत करते हुए नजर आए। स्पिन के सामने शाहरुख डार से वाबस्ता उम्मीदें पूरा नहीं हुई और कप्तान मुनीब 12 रन पर उनकी इनिंग्स का खात्मा हुआ। तो बाद में सिर्फ असद आफरीदी ऐसे खिलाड़ी रह गए थे जो कुछ स्ट्रोक खेल सकते। यह 54 पर दूसरी विकेट गंवाने के बाद विकेटें तवातर से गिरती रही और काशिफ भट्टी, जिन्हें आखिरी ओवर्स के लिए भी इस्तेमाल किया, वो सबसे कामयाब बॉलर ठहरे। 4 विकेटें 24 रन देकर अपने नाम की। उनके साथ ही लेग स्पिनर जाहिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सिर्फ 1 विकेट फास्ट बॉलर के हिस्से में आई।
और 8 खिलाड़ी स्पिनर्स ने पवेलियन वापस भेजे और 19वें ओवर की एक गेंद पहले स्टेट बैंक की टीम सिमट गई 146 रन पर। जी, अगर अब मैच की समरी पर निगाह दौड़ाएं, स्टेट बैंक की टीम भी 20 ओवर नहीं खेल पाई। सलमान अली आगा की न्यू सेंचुरी की बदौलत 165 रन्स बनाए। सलमान मिर्जा और इमरान ने 3-3 विकेटें हासिल की और जवाब में 18.5 ओवर्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम 146 पर सिमट गई, जिसके जिम्मेदार जाहिद महमूद और काशिफ भट्टी थे। उमर कयानी ने और असद अफरीदी ने कुछ रन जरूर किए, लेकिन स्टेट बैंक की टीम ने 19 रन के वाज़ेह फर्क से इस मैच में कामयाबी अपने नाम की।